तो मूवी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़ी पार्टी से, जहाँ एक कोल नाम का बालक अपने छोटे भाई मोल को ढूंढ रहा था। जहाँ उसे पता चला कि उसका भाई एक कमरे में बंद है। तब उसने सीआईडी का दया बनते हुए ये दरवाजा तोड़कर देखा तो मोल अंदर काफी अजीब बिहेव कर रहा था। साथ ही वो बोला कि अभी पापा ने मुझसे कुछ कहा है, जो सुनकर कोल थोड़ा ठंडा पड़ गया, क्योंकि उसके डैड को मरे काफी टाइम हो गया था। लेकिन तब वो कुछ समझ पाता कि इतने में मोल ने कोल को मोर बनाकर अपने भी तोते उड़ा दिए। और इसी के साथ द एक्सप्लेनर्स कल्ट इंट्रोड्यूस करते हैं टॉक टू मी। तो दोस्तों अब कहानी आती है 17 साल की मिया पर, जो है 17 की पर आगे बहुत खतरा पैदा करेगी। खैर तब हमें पता चला कि 2 साल पहले मिया की मॉम रिया एक्सपायर हो गई, जिसकी वजह से वो आज तक उस सदमे से नहीं उभर पाई। साथ ही वो अपने डैड मैक्स के साथ रहती, जिसकी मुंह दिखाई मैं आपको आगे करा दूंगा। बाकी अभी मिया अपना ज्यादातर समय अपनी चाची की ताई की बीवी सुई के घर पे बिताती, जहाँ सुई के बच्चों जेड और राइली से उसकी दोस्ती हो गई। अब एक शाम मिया राइली को पिकअप करने पहुंची, जहाँ घर वापस आते हुए ये पहले तो काफी खुश थे, लेकिन तभी बीच रास्ते में इन्हें एक कंगारू दिखा, जिसको कोई मारुति वाला ठोक गया था। तब वो बेचारा घायल कंगारू दर्द में काफी चिल्लाने लगा, जो देखकर राइली ने उसे आइडिया दिया कि सुनो, हमें इसके दर्द का इलाज करना ही होगा, तो चलो इसके ऊपर अपनी कार चढ़ाकर इसे पूरा खत्म कर दो। वाह, बड़ा एमसी स्टैन है। खैर अब मिया तो समझदार थी, इसलिए उसने कंगारू को ना मारते हुए उसे दर्द में ही छोड़ दिया कि चल भाई, कोई और तेरी मदद करेगा। ये सारी पागल है क्या। खैर अभी अपने घर पर आए, जहाँ में पता चला कि ये सारे भाई बहन अभी एक पार्टी में जाएंगे, जहाँ जेड का बॉयफ्रेंड डैनियल भी होगा, जिसकी मुंह दिखाई भी कहानी में आगे होगी। बस तब तक आप वीडियो को लाइक करके बने रहिए। लेकिन अभी ये बात जान लो कि डैनियल पहले मिया का भी बॉयफ्रेंड था, और जेड को देखकर आप समझ गए होंगे कि क्यों उसने मिया की जगह जेड को पकड़ा। खैर अब राइली, जेड और मिया पार्टी के लिए निकले, जहां इस पार्टी के आयोजक ये कालू जोश और ये लौंडा कटिंग हेली थी, जिन्होंने इन्हें बताया कि आज हम एक गेम खेलेंगे, जिसमें कि इन्हें इस हाथ से हाथ मिलाकर एक आत्मा से बात करनी होगी। साथ ही इन्हें 90 सेकंड के लिए उस आत्मा को अपने शरीर में भी रखना होगा, जो सुनकर इन सबको ये सब मजाक लगा। इसलिए सबसे पहले मिया इस गेम के लिए मान गई, जो देखकर हेली ने ये मोमबत्ती जलाई, क्योंकि इन्हें 90 सेकंड के बाद वो मोमबत्ती बुझानी होगी, साथ में उस हाथ से हाथ भी छुड़ाना होगा। तब मिया ने जब स्टार्ट किया तो जैसे ही उसने हाथ में लेकर टॉक टू मी कहा, तभी उसके सामने एक आत्मा आई, जिसे देखकर मिया को अपने पिछले जन्म का पिया याद आ गया। तब ये देखकर सब खुश हुए कि वाह, क्या एक्टिंग कर रही है, लेकिन असल में ये सब कुछ सच था। इसलिए तब उसने इन सब के कहने पर एक बार फिर से ट्राई किया, जहां इस बार मिया को चैनल सब्सक्राइब ना करने वाली एक आत्मा दिखी। तब उसने आत्मा से कहा कि मुझ में समा जाओ, जिसका मतलब उसने आत्मा को अपने अंदर आने की परमिशन दे दी। जिसके बाद ही उस आत्मा ने मिया की सिट्टी बिट्टी गुल कर दी। साथ ही उसकी आवाज भी काफी बदल गई, जहां उसने बताया कि राइली, तुम जरा बचकर रहना, क्योंकि वो ठीक तुम्हारे पीछे है। जो सुनकर राइली के भी तोते उड़ गए। तभी 90 सेकंड होते ही लोग मिया से उस हाथ को छुड़ाने लगे, लेकिन अब वो आत्मा उस हाथ को छोड़ नहीं रही थी। पर फिर जैसे तैसे जॉश ने वो हाथ उससे छुड़ा दिया, जिससे कि वो वापस अपनी नॉर्मल स्टेट में तो आ गई, लेकिन उसकी बातों से राइली की काफी लुप लुप हो चुकी थी। इसलिए वो पहले तो जेड के पास सोने गया, लेकिन जेड को अकेले ही सोना था, क्योंकि आज रात उसके डिनर में खीरा था। इसलिए अब राइली मिया के पास आकर ही सो गया, जहाँ उसके सोते ही मिया राइली को थोड़ा कंफर्ट करने लगी। हालांकि अभी उसके डरावने हाथ देखकर
मुझे कंफर्ट कम और डिस्कंफर्ट ज्यादा हो रहा है। खैर अब अगले दिन फिर से ये गेम शुरू हुआ, जहां मिया ने जॉश से पूछा कि आखिर ये तुम्हारे पास कैसे आया। तब जॉश ने बताया कि मैं इसके बारे में इतना नहीं जानता, साथ ही मुझे ये हाथ मेरे दोस्त मॉल ने दिया था, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। बाकी इस हाथ के बारे में इतना ही पता है कि इस हाथ से हम आत्माओं की दुनिया से कांटेक्ट कर सकते हैं। खैर अब इनकी बोरिंग बातों के बाद इस गेम को सबसे पहले जेड के बॉयफ्रेंड और मिया के एक्स बॉयफ्रेंड मिस्टर डैनियल ने ट्राई किया, जहां उसके पहले ट्राई में ही उसमें ऐसी आत्मा आई कि बस भाई पूछो मत। खैर अब ये बारी बारी मजे करते हुए उस हाथ से आत्मा को बुलाने लगे, जो देखकर राइली का भी मन करने लगा। लेकिन जेड ने उसे मना किया, क्योंकि अभी तो राइली का राशन कार्ड भी नहीं बना। तब राइली मिया से कहने लगा, वैसे कहने कम वो इमोशनल फूल ज्यादा बना रहा था, जो सुनकर उसने राइली को 90 सेकंड की जगह सिर्फ 50 सेकंड करने की अनुमति दे दी। तब जब राइली ने जैसे ही एक आत्मा को अपने अंदर बुलाया, तो असल में वो आत्मा मिया की मॉम रिया की निकली, जो मिया से कहने लगी कि मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाना चाहती। तब ये सुनते ही मिया तो इमोशनल हो गई, इसलिए उसने अभी ये गेम रोकने के लिए मना किया, क्योंकि वो अपनी मॉम से बात करना चाहती थी। लेकिन जैसे ही 90 सेकंड से टाइम ऊपर हुआ, तो तभी राइली ने खुद की ठोका पेटी शुरू कर दी, जो देखकर भाई साहब इनके साथ साथ मेरी भी हालत टाइट हुई। तब इन्होंने जैसे तैसे उससे वो हाथ छुड़वाया और राइली को हॉस्पिटल में ले गए, जहां राइली का थोपड़ा आधार कार्ड से भी मैच नहीं कर रहा था। तब ये सब देखकर राइली की मॉम सुई और जेड ने मिया को खूब सुनाया, क्योंकि उसने ही राइली को ये करने की परमिशन दी थी। तब बेचारी मिया सॉरी सॉरी कहती रही, लेकिन तभी अचानक से उसे अपनी मॉम की आत्मा दिखी, जिसका पीछा करने पर वो एक वॉशरूम में भी पहुंची, लेकिन फिर वहां उसे कोई नहीं दिखा। तब वो काफी डर गई। साथ ही डैनियल ने भी बताया कि अभी वो अपने घर नहीं जा सकता, क्योंकि वो घर पर ये कहकर आया था कि वो अपने कजिन्स के यहाँ जा रहा है, तो आधी रात तो वो अपने कजिन्स के यहाँ से वापस जाएगा नहीं, इसलिए उसके मॉम डैड शक कर लेंगे। तब ये सुनकर मिया डैनियल को अपने घर ले आई, जहाँ मैं बता दूं कि वो डैनियल के साथ साथ उस हाथ को भी अपने पास ही ले आई। अब ये दोनों यहाँ घर पर सो गए, जहाँ मिया को जैसे ही नींद आई तो उसे लगा कि जैसे उसकी मॉम यहीं पर है, इसलिए तभी डर के मारे उसकी आंख खुल गई, जहाँ अभी तो उसे कोई नहीं दिखा। लेकिन तभी अचानक से एक आत्मा कोने में से उठी, जहाँ वो डैनियल के पास आकर उसका अंगूठा चूसने लगी। वाह, न्यू कैटेगरी अनलॉक। खैर तो मिया शोर मचाकर डैनियल को उठाने लगी, जहाँ डैनियल ने उठकर देखा कि ये कोई आत्मा नहीं बल्कि मिया ही उसका अंगूठा चूस रही है। तब ये देखकर उसे लगा कि मिया उसे जेड से दूर करना चाहती है, इसलिए वो अपना सामान सुमून लेकर यहाँ से निकल गया। अब मिया काफी अकेली हो गई, और आपको पता ही है हम काफी कांड अकेले में ही करते हैं, इसलिए तब उसने दोबारा से उस हाथ का इस्तेमाल करके अपनी मॉम की आत्मा को यहाँ बुलाया, जहाँ उसकी मॉम ने बताया कि तुम्हें राइली को बचाना ही होगा, क्योंकि वो लोग तो राइली को नहीं छोड़ेंगे। दूसरी तरफ जेड जब राइली के हाथ पैर साफ करने लगी, तो तभी राइली ने जेड के हाथ पर अटैक किया, जिसके बाद वो खुद को सेल्फ हार्म करके अपना ही खून चाटने लगा, जो देखना कसम से बहुत स्कैरी था भाई। खैर तब ये सब देखकर जेड ने एक बार फिर से इन सब से बात करी। तब ये लोग काफी परेशान थे कि आखिर इस परेशानी से कैसे निकले, जिस पर मिया ने इनसे पूछा कि क्या उस रात तुम लोगों ने मोमबत्ती बुझाई थी। तब ये सब याद करने लगे, क्योंकि राइली को संभालने के चक्कर में इनमें से किसी ने उस मोमबत्ती के बुझाने पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए अब मिया ने एक आइडिया दिया कि क्यों ना हम एक बार फिर से राइली के पास एक आत्मा को बुलाएं और फिर इस बार मोमबत्ती टाइम से बंद कर दें, मतलब बुझा दें। तब जेड को ये आइडिया अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन अभी उनके पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है,
इसलिए जेड, मिया और डैनियल राइली के पास पहुंचे, जहां पहले तो इन्होंने राइली के हाथ से ट्राई कराया, लेकिन राइली तो भी बोल ही नहीं सकता था। इसलिए तब मिया ने खुद एक बार ट्राई किया, जहां इस बार उसके सामने यह प्यारी सी आत्मा आई। तब उसने पूछा कि असल में राइली कहाँ है, जिस पर उस बच्ची की आत्मा ने दिखाया कि राइली को तो इतनी सारी आत्मा एक साथ टॉर्चर कर रही हैं, जिसकी वजह से ही वो ठीक नहीं हो पा रहा। तब ये सब देखकर मिया काफी डर गई, इसलिए वो वापस अपने घर पर पहुंची, जहां उसके डैड मैक्स ने मिया को अपने पास बुलाया, जहां आज उसने रिया का सुसाइड नोट दिखाया कि असल में तुम्हारी मॉम अचानक से नहीं बल्कि अपनी मर्जी से इस दुनिया को छोड़कर गई थी। जबकि तभी मिया को उसकी मॉम की आत्मा शैतान आत्मा दिखकर ये बताने लगी कि नहीं, ये आदमी झूठ बोल रहा है। जो सुनकर मिया चुपचाप अपने कमरे में आ गई, जहां उसकी मॉम की शैतान आत्मा ने उसे बताया कि देखो, अगर तुम्हें राइली को इस तकलीफ से बचाना है तो तुम्हें उसे मारना ही होगा। तभी मिया को गेट पर उसके डैड की आवाज आने लगी, जबकि असल में उसके डैड तो वहीं सोफे पर बैठे थे, क्योंकि असल में ये उसके डैड नहीं बल्कि एक आत्मा थी जिसने अंदर आते ही मिया पर अटैक किया। जिस अटैक की आवाज को सुनकर मैक्स भी कमरे तक पहुंचा, जहां मिया ने उस आत्मा को मारने के चक्कर में मैक्स की सांसों को ही मिनिमम कर दिया। जान से नहीं मारा, बस मिनिमम कर दिया। तब ये देखकर वो काफी डर गई, लेकिन अभी उसे राइली को भी बचाना था। इसलिए उसने जेड से कहा कि मैं चाहती हूँ तुम खुद राइली का हाल देखो, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे घर आना होगा। जो सुनकर जेड मिया के घर जाने के लिए निकल गई, पर असल में मिया अपने घर पर नहीं बल्कि यहाँ हॉस्पिटल में ही थी, जहाँ वो अकेले में राइली को मार के उसे इस परेशानी से दूर करती कि तभी उसे राइली की बॉडी में वो आत्मा दिखने लगी, जो देखकर मिया उसे मारती, लेकिन फिर उसकी हिम्मत ने उसे जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो चाहकर भी राइली को नहीं मार सकती। इसलिए फिर वो उसे खुद व्हील चेयर पर बिठाकर अपने साथ बाहर ले जाने लगी, जहां वो राइली को इस रोड पर फेंकना चाहती थी, क्योंकि असल में अब ये राइली नहीं बल्कि एक बूढ़ी आत्मा थी। तभी इसकी मॉम भी यहाँ सामने आई, जहां उसने मिया को ऐसा करने की परमिशन तो दी, लेकिन तभी यहाँ जेड भी पहुंची, जिसने राइली की जगह मिया को ही ट्रैफिक में धक्का दे दिया, जिससे कि असल में राइली की जगह मिया की खुद की आलू पूड़ी बट गई। क्या कह रहे हो, सही सलामत है? अरे नहीं भाई, असल में ये मिया की आत्मा है, जिसने हॉस्पिटल में जाकर देखा कि राइली तो एकदम ठीक होकर जेड के साथ वापस घर जाने वाला है। साथ ही मैक्स की चोट भी अपने आप ठीक हो गई। तभी हमने देखा कि अब मिया की शीशे में कोई रिफ्लेक्शन भी नहीं आ रही, जिसके बाद यहाँ एकदम से बिजली गायब हुई, जहाँ अंधेरे में मोमबत्ती के सामने उस शैतान का दूसरा हाथ था। जहाँ मिया ने उस हाथ को पकड़ा तो देखा कि अब दूसरी दुनिया के लोग उस हाथ के थ्रू उससे कांटेक्ट करना चाहते हैं, जिसका मतलब अब मिया खुद इस दुनिया में फंस गई। और एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि जो आत्मा हमें मिया की मॉम की दिखी, तो असल में वो मिया की मॉम की नहीं बल्कि एक शैतानी आत्मा थी, जिसने मिया की मॉम बनते हुए उससे सारे कांड कराए। अब कहानी कैसी लगी दोस्तों, लाइक कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अब देखते हैं हमारे आज के शाउट आउट, जहाँ एक भाई ने गलती से सब्सक्राइब बटन को दबा दिया। तो कोई नहीं ब्रो, ये गलती तो बहुत अच्छी है, सबको करनी चाहिए भाई। उज्जवल भाई कह रहे हैं कि उनके दोस्त की बंदी सेट हो गई, तो अच्छी बात है ब्रो, उसकी जिंदगी हराम होगी, तुम अपना सिंगल खुश रहो यार। नीशू भाई को भी शाउट आउट। फैक्ट भाई कह रहे हैं कि मैं स्क्रिप्ट लिखते हुए हंसता हूँ या आप लोगों को हंसाता हूँ, तो भाई मेरे को भी बहुत हंसी आती है वॉइस ओवर करते टाइम। और हैरिकरा भाई को शाउट आउट डन। तो चलो अब सब्सक्राइब बटन गलती से दबाते हुए हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।